देखो बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट ये जानना चाह रहे थे आप। यस सर। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब रिएजेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो रिएक्शन के अंदर पूरी तरीके से क्या हो जाए, खत्म हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिट लिमिटिंग। रिएजेंट विच इज, सर स्क्रीन स्क्रीन नहीं शेयर कर रहे आप? स्क्रीन नहीं आ रहा बेटा आपके पास? नो नो सर। सर। नो नो सर। सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। देखो बेटा, द रिएजेंट विच इज कंप्लीटली, यस सर। विच इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन। द reagent which is completely consumed during the reaction, उसको क्या बोलेंगे हम? क्या बेटा? सर दिखाई नहीं दे दिखाई नहीं दे रहा? स्क्रीन नहीं आ रहा आपके पास? रहा। नहीं सर। नहीं सर। बेटा एक बार दोबारा रिजॉइन हो जाओ, वो नेटवर्क इशू होगा आपके में। रिएजेंट विच ओके इज सर। कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाए। मेरे पास भी नहीं आ रहा। आ रहा है सर। कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल अपने पास है ए प्लस 2b, इट फॉर्म्स C प्लस 3d। ठीक है बेटा, अब इस रिएक्शन के अंदर तुम्हारे को, ये तो गिवन स्टोक्यूमेट्री होगी, दिस इज गिवन इन द रिएक्शन। ये रिएक्शन के अंदर गिवन है, ठीक है। अब मान लो यू आर प्रोवाइडेड विद व्हाट इज गिवन, इसकी स्टोक्यूमेट्री ये होगी, इसका 1 मोल, तो बी के कितने मोल हो गए? 2 मोल, सी के 1 मोल और डी के 3। डी के 3 मोल। 3 मोल। अब इसके मान लो तुम्हारे को 10 मोल गिवन है, एक के भी 10 मोल गिवन है, बी के भी 10 मोल गिवन है। तो देखो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? 2 मोल बी को ऐसे बोल सकता हूं मैं, 2 मोल बी को 1 मोल ए चाहिए, तो 1 मोल बी को कितना ए चाहिएगा? 1/2 मोल बी। तो तुम्हारे पास बी के कितने मोल है बेटा? 10 मोल। तो 10 मोल बी को कितना चाहिएगा? ये 1/2 इंटू 10 इक्वल्स टू 5। 5 मोल ऑफ बी। अब देखो दोनों के 10 मोल थे, दोनों के 10 मोल थे बेटा इसमें। यस सर। तो दोनों के देखो 10 मोल हैं, तो कितने मोल चाहिए? अब बी के 5 मोल चाहिए, और बी के हैं सर कितने? ए अब आएगा ना, क्या 5 मोल ऑफ क्या बेटा? 5 मोल ऑफ ए आएगा या फिर क्या आएगा? बेटा 2 मोल्स 5 मोल स्टोक्यूमेट्री ऑफ देखो ए ना, आएगा, 2 बी मोल, आएगा। 2 मोल बी को 1 मोल ए चाहिए, तो 1 मोल बी को कितना चाहिएगा? हाफ मोल ए, ये ए है, 1 मोल बी को हाफ मोल ए का चाहिएगा, तो 10 मोल बी को कितना मोल चाहिएंगे ए के? ए ये बोल रहे थे ए के 5 मोल, राइट। यस सर, ये हाँ ये बोल रहा था। अब ए के 5 मोल चाहिए, तो ए के कितने मोल गिवन है तुम्हारे पास? 10। तो इसका मतलब ए तो फालतू है, तो इसके अंदर बी क्या हो गया बेटा आपका? लिमिटिंग रिएजेंट। बी लिमिटिंग रिएजेंट हो गया इसमें। लक्की समझ गया? यस सर। अब देखो नेक्स्ट, अब मान लो ये पूछता है इसमें कि सी का या डी का कितना अमाउंट बनेगा। देखो सी का अमाउंट कितना बनेगा, डी का अमाउंट कितना बनेगा। अब दोनों अलग अलग निकालने हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट से पता लगाएंगे हम। फाइनल अमाउंट किससे पता चलेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट से। इट विल डिसाइड द फाइनल अमाउंट। इट विल डिसाइड द फाइनल अमाउंट फॉर्म्ड। अब देखो बेटा कैसे, इनकी सी और डी ये अपने पास है। अब इसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि
2 मोल बी से 1 मोल सी का बन रहा है। तो 1 मोल बी से हाफ मोल बनेगा सी का। तो तुम्हारे पास बी के कितने मोल हैं? 10 मोल से। 5 मोल बनेंगे सी तो 10/2 मोल सी इक्वल्स टू 5 मोल ऑफ सी बनेंगे, राइट? समझ गए बेटा? यस सर। अब डी के देखो, डी के देखो 2 मोल बी से डी के कितने बन रहे हैं? 3 मोल 3 मोल ऑफ डी। तो 1 मोल बी से कितने बनेंगे? 3/2 मोल ऑफ डी। 15 बनेंगे 15 मोल। तो 10 मोल बी से कितने बनेंगे डी के? 3/2 इंटू 10 मोल ऑफ डी। 2 5 जा 10, 3 2 जा ये 3 5 जा 15 15 मोल ऑफ डी बनेंगे। समझ गए यस सर। यस सर। बेटा? समझ गए क्या कैसे बनाएंगे? यस सर। देखो नेक्स्ट। और करा दो सर ऐसे तो। हाँ करा रहे हैं बेटा अभी। देखो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है ये। तुम्हारे को गिवन है H2 गैस रिएक्ट्स विद हाफ मोल ऑफ O2 गैस 2 मोल्स टू फॉर्म 1 मोल ऑफ H2O लिक्विड। 1 मोल वाटर का बन रहा है, ठीक है? समझ गए बेटा? यस सर। तो इसके अंदर इसकी स्टोक्योमेट्री क्या होगी? सबसे पहले तो 1 मोल, ये वाटर को गैसियस स्टेट में मान लो, हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। 1 मोल इसका हाफ मोल, तो वाटर गैस का कितना बन रहा है? 1 मोल। अब देखो यू आर प्रोवाइडेड विद, मान लो आपके पास है 8 ग्राम तो H2 दे रखा है, ठीक है? और 64 ग्राम O2 दे रखा है। क्वेश्चन है इसमें फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर गैस, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन गैसियस स्टेट फॉर्म्ड। Find out the volume of water in gaseous state formed at STP and volume of water कितना बनेगा? N लिमिटिंग रिएजेंट पता लगाना है आपको। ठीक है बेटा, ये 2 चीज पता लगानी है आपको। अब देखो कैसे पता लगाएंगे इसमें कि फाइंड आउट द वॉल्यूम। एक तो वॉल्यूम पूछा है वाटर के गैसियस स्टेट में फॉर्म्ड एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, एंड फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो स्टोक्योमेट्री देखो आप इसकी, कि स्टोक्योमेट्री में सबसे पहले तो यहाँ पे तुम्हारे को वेट गिवन है और यहाँ से मोल की टर्म्स में निकालना है, तो या तो इसका भी वेट निकालो या इसको मोल में कन्वर्ट करो, दोनों में से एक काम कोई भी कर सकते हो। तो मान लो हाइड्रोजन का वेट निकालें अपन, तो हाइड्रोजन के 1 मोल में कितना ग्राम होगा? 2 ग्राम। और ऑक्सीजन के हाफ मोल में कितना होगा? 16 ग्राम। 16 ग्राम। अब देखो वेट की टर्म्स में किसी भी एक के बीच में रिलेशन बना लो, तो 16 ग्राम O2 को हाइड्रोजन कितना चाहिए? 2 ग्राम H2। 2 2 ग्राम। ग्राम। तो 1 ग्राम O2 को कितना चाहिएगा? 1/8। 2/16। शाबाश। 2/16 ग्राम H2 मतलब 1/8 ग्राम। तो अपने पास कितना है? ये 1 मोल नहीं, 1 ग्राम को मान लो इसको, 1 ग्राम। अब तुम्हारे पास O2 कितना है बेटा? 64 ग्राम। तो 64 ग्राम O2 में कितना होगा? 1/8 इंटू 1/8 इंटू 64। कितने टाइम्स कैंसिल हो गया? 8 ग्राम। 8
8 ग्राम क्या बनेगा ये? 8 ग्राम हाइड्रोजन हाइड्रो- रिक्वायर्ड होगा। और हाइड्रोजन है भी कितना ग्राम बेटा? 8 8 ग्राम। तो इसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट हुआ कोई? बताओ। सर दोनों उसी क्वांटिटी में है। सर दोनों ही लिमिटेड है। दोनों लिमिटेड नहीं बेटा, दोनों पूरे पूरे खत्म हो जाएंगे, लिमिटिंग रिएजेंट होगा ही नहीं इसमें कोई भी। दोनों जितने रिक्वायर्ड है रिएक्शन के अकॉर्डिंग इतने ही है ना दोनों इसमें। बोलो। यस सर। यस तो सर। अब देखो फाइनल अमाउंट तुम्हारी मर्जी, किसी से भी निकाल लो तुम। देखो बोलो किससे निकालना है, ऑक्सीजन से निकालें या हाइड्रोजन से? सर ऑक्सीजन से निकाल लो। तो यहां तो ये कह देते हैं नो लिमिटिंग रिएजेंट। चलो ऑक्सीजन से बोल रहे हो तो आप ऑक्सीजन से निकाल लेते हैं, कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। अब ऑक्सीजन से देखो, ऑक्सीजन के 16 ग्राम से कितना वॉल्यूम बनेगा इसका? 1 मोल, और 1 मोल बोले तो 22.4 लीटर। 18। 22.4 लीटर। 18 तो ग्राम हो गया बेटा, वॉल्यूम पूछा है ना इसमें, वॉल्यूम ऑफ वाटर गैस फॉर्म्ड एट एसटीपी। तो 16 ग्राम पे कितना हो गया? यस सर। 16 ग्राम से हो गया अपने पास 22.4 22.4 लीटर। 4 लीटर। तो 1 ग्राम से कितना बनेगा? 22.4 by 16 22.4 बाय 16 16 लीटर। 22.4 by 16। तो 64 ग्राम से कितना 16 बनेगा? 22.4 into 4 लीटर। 22.4 by 16 into 64 इंटू 64। 16 for the 64 22.4 upon 15 into 64। हाँ तो ये कितना आ गया अपने पास? 88 80 89.6 89.6 6 89.6 लीटर इतना वाटर गैस बनेगी। समझ गए बेटा? ओके सर। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस आ गया सर। यस सर। देखो कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कराना है आपको। ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं अपन इसमें, CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2 दे कंबाइन टू फॉर्म कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो इसकी स्टोकियोमेट्री बैलेंस है 1 मोल CaO किसके साथ कंबाइन होगा? 1 मोल CO2, और क्या बनेगा उसमें? 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, राइट? कैल्शियम कार्बोनेट। 1 मोल CaO रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ CO2 टू गिव कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल बनेगा इसमें। अब देखो 1 मोल में कैल्शियम का 40 मास होता है प्लस 16 56 ग्राम कह सकते हैं इसमें हम। ये 44 ग्राम है, तो इसका 100 ग्राम बनेगा। 44 ग्राम। अब यू आर प्रोवाइडेड विद 100 ग्राम ईच ऑफ CaO एंड CO2। तो इसके अंदर फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट एंड अमाउंट ऑफ CaCO3 फॉर्म्ड। लिमिटिंग रिएजेंट कितना बनेगा और CaCO3 का कितना अमाउंट बनेगा बेटा इसमें? ये दो चीज पता लगानी है आपको, ठीक है? अब देखो बेटा, सर लिमिटिंग रिएजेंट CaO है। CaO निकाल लिया, वेरी गुड। देखो क्या बोल सकते हैं हम, 56 ग्राम CaO 56 ग्राम CO को कितना CO2 रिक्वायर्ड होगा? 44 ग्राम। 44 ग्राम CO2 1 ग्राम CaO रिक्वायर्स 44 by 56 44 by 56 ग्राम CO2, और 100 ग्राम गिवन है, तो 100 ग्राम को कितना रिक्वायर्ड होगा CO2? 44 by 56 into 100 44 by 56 इंटू 100 100 ग्राम। 100। इतना ग्राम रिक्वायर्ड होगा। 44 डिवाइडेड बाय 56 56
57 5 78.57 ग्राम CO2 रिक्वायर्ड होगी। अब बेटो CO2 अपने पास 100 ग्राम है, तो इसका मतलब Yes, CO2 sir. तो एक्सेस रिएजेंट हो गया। यस सर। तो CO2 तो एक्सेस रिएजेंट हो गया, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया यहाँ पे? CaO. CaO। किसने बोला था CaO CaO। लिमिटिंग रिएजेंट है? बेटा किस बच्चे ने बोला था? सर मैंने बोला था। शाबाश, क्या नाम है आपका? लक्की। लक्की ने बोला था, और किसने बोला था? मैंने। खुशी। खुशी। वेरी गुड लक्की, शाबाश। देखो देखो बेटा, अब अपने को क्या बनाना है? फाइनल CaCO3 कितना बनेगा? तो CaO हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, तो 56 ग्राम CaO से CaCO3 कितना बन रहा था? 100 ग्राम। 100 ग्राम। तो 1 ग्राम से कितना बनेगा? 100/56. 100/56। तो 100 ग्राम CaO प्रोवाइडेड है तुम्हारे को, उससे कितना बन जाएगा? 100/56। 100/56 into 100. इंटू 100 ग्राम CaCO3 विल बी फॉर्म्ड, राइट? Yes, sir. यस सर। बेटा हार्ड लग रहा है क्या? नो सर। ये आ गया आपके पास 175 178.5. था, 178.57 ग्राम। इतने ग्राम CaCO3 बनेगा, राइट? Yes, sir. यस सर। बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. बेटा बाकी लोग भी, सब लोग बताओ, Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, मैं sir. और करें क्वेश्चंस? देखो बेटा, एक रिएक्शन है आपके पास, जनरल हाइपोथेटिकल रिएक्शन मान लेते हैं हम कोई भी। हाइपोथेटिकल Yes, मतलब sir, आ ऐसे गया। इमेजिनरी। A+2B, A+2B गिव्स C, ठीक है? अब मतलब इसमें कितना प्रोडक्ट बनेगा, इसकी स्टोक्योमेट्री क्या होगी? 1 मोल। 1 मोल, 2 मोल। B के 2 2 मोल, moles. C के 1 mole. 1 mole. 1 मोल। यू आर गिवन विद, देखो आपको क्या दिया हुआ है, यू आर गिवन विद, इसमें मान लो इसके 5 मोल ए के हैं और 8 मोल बी के हैं। 5 ए के हैं और 8 बी के हैं, तो बताओ इसके अंदर कितना प्रोडक्ट बनेगा? ये क्वेश्चन है। 5 मोल, बी ऑप्शन इज 8 मोल, ऑप्शन सी इज 16 मोल, ऑप्शन डी इज 4 मोल। यू आर गिवन विद 5 मोल ऑफ ए, तो लिमिटिंग रिएजेंट पता लगाना पड़ेगा बेटा इसमें सबसे पहले। यस सर। तो 1 मोल ए Yes, को बताओ sir. कितना चाहिए आपको? 1 मोल ए को कितना चाहिए? 2 मोल बी। 2 मोल बी। तो तुम्हारे पास ए के कितने मोल गिवन है? 5। तो 5 मोल ए 5 को, mole A. ए को कितने 5 चाहिए? mole A. सर बी 10. होगा लिमिटिंग रिएजेंट। बी के 10 मोल चाहिए, लेकिन बी के अवेलेबल कितने हैं आपके पास? 8। तो मतलब बी 8. लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। Yes, sir. तो देखो बी से निकालेंगे ना फाइनल आंसर अपन। Yes, sir. Yes, तो sir. 2 मोल बी से 1 मोल सी 1 का mole मतलब, C. C. तो 1 मोल बी से सी कितना 1 बनेगा? mole B C. is equals to Half mole C. 1 Half by mole 2 C. half of Half mole C. अब तुम्हारे पास कितने 8 लिमिटिंग मोल, रिएजेंट? 8 से 8 मोल कितने C. बनेंगे? 8 mole 4. 8 mole B is equals to 1 by 4. 2 into 4 मोल्स। 8 4 moles. वेरी गुड, समझने लग गए अब बच्चे। इसका मतलब 4 मोल सी के बनेंगे, राइट? Yes, sir. Yes, sir. बेटा बहुत आसान है ये चैप्टर, इसको कोशिश करोगे तो समझने की, ठीक है ना?
यस सर। देखो नेक्स्ट और करें। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. देखो बेटा 12 लीटर ऑफ हाइड्रोजन मैंने जनरल हाइड्रोजन दे रखा है तो इसको तुम H2 अज्यूम करोगे क्योंकि नॉर्मल स्टेट में H2 की फॉर्म में पाई जाती है ना हाइड्रोजन गैस। Yes, sir. यस सर। एंड 11.2 लीटर ऑफ Cl2 गैस आर मिक्स्ड एंड सर एक्सप्लोडेड। अगर सल्फर आए तो एसिड लेना पड़ेगा। हाँ बेटा एसिड स्टैंडर्ड फॉर्म में। These are mixed and exploded. Find the composition by volume. Exploded. The composition by volume of mixture is the composition by volume of mixture is कितनी composition होगी इसके अंदर। सर क्या निकालना है, क्या निकालना है मतलब? इसके अंदर चार चीज गिवन है बेटा। देखो ए गिवन है 24 लीटर HCl का बनेगा। बी इज गिवन 0.8 लीटर Cl2 एंड 20.8 लीटर HCl। C is 0.8 liter H2 and 22.4 liter HCl. Option D is 22.4 liter HCl and 11.2 liter Cl2. सर समझ नहीं आया इसको निकालना क्या है। जो मिक्सचर बचेगा बेटा उस मिक्सचर के अंदर वॉल्यूम कितना कितना होगा तुम्हारा। देखो तुम्हारे को 12 लीटर हाइड्रोजन का दिया है और 11.2 लीटर क्लोरीन का दिया है, राइट। 12 लीटर हाइड्रोजन 11.2 लीटर क्लोरीन का, तो फाइनल जो वॉल्यूम होगा ना तुम्हारा, एक्सप्लोड हुई मतलब उसमें रिएक्शन होगी, तो फाइनल वॉल्यूम कितना बचेगा इसमें। नहीं समझे? नो सर। देखो चलो इधर देखो कि No, हाइड्रोजन और क्लोरीन कैसे रिएक्शन करेंगे बेटा। H2 गैस रिएक्ट विद Cl2 गैस टू फॉर्म 2 मोल ऑफ HCl गैस। Yes, sir. 1 मोल स्टैंडर्ड इसके हो गए 2 मोल। इसका 22.4 लीटर, इसका भी 22.4 लीटर, तो इसके क्या बनेंगे 2 इंटू 44.8 20.4 लीटर। अब देखो तुम्हारे पास 12 लीटर हाइड्रोजन का है और 11.2 लीटर क्लोरीन का है, तो दोनों बराबर बराबर लीटर चाहिए। Yes, sir. तो बराबर बराबर लीटर चाहिए, तो बेटा इसमें क्लोरीन बचेगा क्या। क्लोरीन तो कम है भाई, 12 लीटर हाइड्रोजन Yes, को यहाँ sir. देखो 12 लीटर ही क्लोरीन चाहिएगा ना, Yes, sir. यस सर। लेकिन क्लोरीन कम है, तो क्लोरीन क्या हो गया लिमिटिंग Limiting लिमिटिंग reagent. रिएजेंट। तो देखो देखो इसके अंदर मैं इस ऑप्शन को गलत कर सकता हूँ, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि इसमें क्लोरीन इन्होंने 0.8 लीटर Yes, बचा रखा है, sir. बचेगा क्या। No. सर हाइड्रोजन बचेगा। नो सर। डी ऑप्शन भी गलत है, उसमें क्लोरीन 11.2 लीटर का D रखा है, and D 11.2 are wrong. लीटर हो सकता है। B and C are Yes. wrong. नो सर। तो बताओ Wrong कौन है, बी sir. और डी तो Sir. गलत होगी ना बेटा। सर Yes, सी। sir. अब देखो सी 24 लीटर HCl, देखने से ही पता चल रहा है, जब 12 लीटर इसके 12 लीटर को इसका 12 लीटर चाहिए तो ही तो 24 लीटर HCl बनेगा, Yes, sir. लेकिन HCl का Yes, sir. 24 लीटर नहीं बन सकता ना भाई। लिमिटिंग रिएजेंट क्लोरीन है तो 11.2 यहाँ से कंज्यूम होगा, 11.2 यहाँ से, तो 22.4 लीटर ही बनेगा क्लोरीन का HCl का। Yes, sir. तो इसका मतलब कौन सी ऑप्शन राइट आंसर है। Yes, sir. C. अब देखो, अब रटो मत इसको, ऐसे भी कर सकते हो तुम
इसके 22.4 को इसका भी 22.4 चाहिए, तो इसके 12 लीटर को इसका भी कितना चाहिएगा, 12 लीटर। 12 लीटर, लेकिन ये है कितना, पर ये 11.2, 11.2 तो लीटर। 11.2 है ये, तो ये क्या हो गया, लिमिटिंग लिमिटिंग तो फाइनल अमाउंट कितना बनेगा वो हम लिमिटिंग रिएजेंट से डिसाइड करेंगे। यस सर। तो Yes. देखो 22.4 लीटर Cl2 से HCl कितना बन रहा था, 2 इंटू 22.4, 2 into 24, 22.4, तो 1 लीटर से बनेगा 2 इंटू 22.4 अपॉन 22.4, 22.4, तो 2 लीटर, 11.2 से कितना बनेगा, 22.4 से 22.4 कैंसिल हो गए, 2 इंटू 11.2 into 2। 2 बराबर 22.4 लीटर बनेगा ये, यस सर। समझ गए बेटा। अरे बोलो समझ में आया नहीं आया। Yes, sir. यस सर। तो 22.4 लीटर HCl बनेगा, तो देखो थर्ड ऑप्शन में 22.4 है, तो और हाइड्रोजन एक्सेस रिएजेंट था तो कितना बचेगा, देखो 0.8, 12 लीटर था तो 12 में से खत्म कितना होगा, 11.2, तो बच गया कितना, 11.8, 0.8 लीटर बच गया ना। यस सर। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया। एक्सप्लोडेड Yes, का sir. मतलब क्या है? एक्सप्लोडेड का मतलब सर, वापस बता रिएक्शन दीजिएगा। कराई गई उसकी, एक्सप्लोड हुआ, रिएक्शन हुई उसकी। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया। आ गया सर। सर आ गया। आ गया। कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। नो सर। सब समझ गए क्या। सर वापस बता दो एक बार। यस सर। ये वाला ही वापस बताना है। यस सर। देखो बेटा कि 12 लीटर हाइड्रोजन का लिया और 11.2 लीटर किसका लिया, बताओ। क्लोरीन। 11.2 लीटर में ये लिया क्लोरीन का, दोनों को मिक्स्ड एंड एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोडेड का मतलब उनकी रिएक्शन कराई बेटा, ठीक है। अरे बोलो। यस सर। यस सर। नहीं समझे। 11.2 लीटर क्लोरीन जो है इसमें देखो, तो क्लोरीन का 11.2, तो ये रिएक्शन लिखी हमने H2 प्लस Cl2 का, दोनों का 1 मोल लिया, H2 प्लस Cl2 दोनों का क्या लिया बेटा अपन ने, 1 मोल। तो क्या बन गया उससे, क्या बन गया आपके पास स्टोइकियोमेट्री से, 2 मोल ऑफ HCl। बोलो। तो 1 मोल में 2 मोल HCl बन रहे हैं, तो 22 इस वॉल्यूम की टर्म्स में लिखे तो 1 मोल में 22.4 लीटर होता है, तो इसका भी 22.4 लीटर, इसका भी 22.4 लीटर, तो इसका कितना बनेगा, 2 इंटू 22.4। अब देखो इसका आपके दोनों के बराबर बराबर वॉल्यूम चाहिए, लेकिन इसका 12 लीटर है तो इसके 12 लीटर को इसका 12 ही तो चाहिए ना, Yes, sir. लेकिन है कितना तुम्हारे पास 11.2, तो 11.2 है, तो बताओ कम कौन है इसके अंदर, कम क्लोरीन हुआ, तो क्लोरीन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, तो फाइनली जो सब्सटेंस बनता है वो हम लिमिटिंग रिएजेंट से ही तो निकालते हैं। यस सर। तो देखो 22.4 लीटर क्लोरीन से 2 इंटू 22.4 बनेंगे, ये स्टोइकियोमेट्री कह रही है, 2 इंटू 22.4 लीटर HCl, तो 1 लीटर से कितना बनेगा, 2 इंटू 22.4 अपॉन 22.4, तो 2 मोल बनेंगे, 2 लीटर बनेगा HCl का उनके 1 लीटर से, तो इसके 11.2 लीटर से कितना बन गया, 2 इंटू 11.2 मतलब 22.4 लीटर HCl बनेगा। यस सर। तो देखो HCl का 22.4 लीटर एक इस ऑप्शन में है और एक डी ऑप्शन में है। अब क्लोरीन तो पूरा कंज्यूम हो गया लिमिटिंग रिएजेंट है, तो हाइड्रोजन का 12 लीटर था, तो 12 में से 0.8 लीटर खत्म हो रहा था, ये इसमें 11.2 लीटर खत्म हो रहा था, तो 0.8 लीटर बच गया ना हाइड्रोजन का। Yes, sir. तो ये पूछा है कंपोजिशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, रिएक्शन के बाद कंपोजिशन कितनी होगी, तो 0.8 लीटर तो हाइड्रोजन का बच गया और 22.4 लीटर HCl का बन गया।
नहीं समझे बेटा? आगे सर। देखो एक और नेक्स्ट, देखो तुम्हारे पास रिएक्शन है जैसे बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड की सोडियम फॉस्फेट के साथ रिएक्शन करा दी, Na3PO4, तो क्या बन जाएगा इसमें? बेरियम फॉस्फेट Ba3PO4 होल ट्वाइस। तो इसका तुम्हारे पास 0 पॉइंट गिवन, इसका 0.5 मोल है, और तो सोडियम जो NaCl भी बनेगा ना प्लस। हाँ सोडियम फॉस्फेट का प्लस NaCl भी बनेगा। सोडियम फॉस्फेट का जो है वो है तुम्हारे पास 0.2 मोल। अब इसमें बताओ बेरियम फॉस्फेट के कितने मोल बनेंगे? सर ये 0.5 मोल है BaCl2 का। हाँ BaCl2 का 0.5 मोल है बेटा ये। तो देखो पहले तो हम इसको बैलेंस करेंगे रिएक्शन को। देखो बेरियम Yes, 3 है sir. तो यहाँ पे 3 बेरियम लगा दो। अब फॉस्फेट 2 है तो यहाँ पे 2 कर दो, तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, तो यहाँ पे कितने कर दो ये 6। देखो होगी बैलेंस बेटा। बेरियम 3 Sir. फॉस्फेट 2, सोडियम 3 2 जा 6, क्लोरीन 3 2 जा 6, राइट। Yes, sir. अब देखो इसकी स्टोक्योमेट्री क्या है, 3 मोल बेरियम क्लोराइड, 3, 2 2, मोल इसके, तो इसका 1 कितना, mole, 1 मोल, और इसके कितने बन रहे हैं 6 mole, 6 मोल। तो ये कह सकते हैं 3 मोल BaCl2 को कितने मोल सोडियम फॉस्फेट के चाहिए? 2 mole, 2 मोल सोडियम फॉस्फेट के चाहिए। सर सोडियम फॉस्फेट होगा लिमिटिंग रिएजेंट। शाबाश, वो तो बता नहीं बेटा, मैं देखता हूँ एक बार। उसको 2/3 मोल चाहिए सोडियम फॉस्फेट के, तो तुम्हारे पास BaCl2 के 0.5 मोल है, तो 0.5 को 2/3 इंटू 0.5 मोल सोडियम फॉस्फेट के चाहिए, तो मतलब 1/3 बोले तो 33 0.33, लेकिन सोडियम फॉस्फेट है कितना 0.2, 2 मोल। तो इसमें क्या हो गया लिमिटिंग Yes, sir. रिएजेंट? सोडियम फॉस्फेट 0.33 मोल सोडियम फॉस्फेट के चाहिए, एंस Na3PO4 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। सोडियम फॉस्फेट क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। यस सर। Yes, sir. सोडियम फॉस्फेट इज द Limiting. लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना। अब देखो जो फाइनल अमाउंट बनेगा बेरियम फॉस्फेट का वो सोडियम फॉस्फेट से ही डिसाइड करेंगे, तो 2 मोल सोडियम फॉस्फेट से, यस सर। 2 मोल सोडियम फॉस्फेट से 1 मोल। कितना बन रहा है बेरियम फॉस्फेट का? 1 मोल। 1 मोल Ba3PO4 होल ट्वाइस, तो 1 मोल से कितना बनेगा हाफ मोल बेरियम फॉस्फेट, और सोडियम फॉस्फेट है कितना तुम्हारे पास 0.2 मोल, तो 0.2 मोल से कितना बनेगा half into 0.2. 0.1 मोल। हाफ इंटू 0.2 मोल बेरियम फॉस्फेट, मतलब बराबर 0.1 मोल ऑफ बेरियम फॉस्फेट बनेगा। Yes, sir. समझ गए बेटा? यस सर। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं लिमिटिंग रिएजेंट? क्लियर है सर। अरे बताओ कर लोगे क्या? yes sir, कर लोगे? यस सर। अब देखो जनरल स्टोक्योमेट्री के करते हैं कुछ क्वेश्चंस। बेटे जो वॉइस किसके में आ रहा है, किस बच्चे में आ रहा है?
देखो what amount of silver chloride is formed by action of 5.85 gram of NaCl sodium chloride on excess of silver nitrate। मतलब इसमें एक्सेस में पहले पता चल रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट बहुत सारा है। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? NO3 AgNO3। तो देखो क्या रिएक्शन बढ़ गई आपकी, AgNO3 NO plus NaCl NaCl AgCl plus NaNO3 बैलेंस है रिएक्शन ऑलरेडी। Yes, sir. इसका 1 मोल, sir. इसका 1 मोल, इसका भी 1 मोल, इसका भी क्या बनेगा? 1 more. One more. ये तो होगी इसकी स्टोकियोमेट्री, राइट? अब बताओ क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करोगे? 5.85 ग्राम NaCl लिया है। सर NaCl लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। NaCl लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। Yes, sir. और जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl, सिल्वर का AgCl का मास होगा 143.5। तो व्हाट मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म? देखो बेटा NaCl लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, कम है क्योंकि ये AgNO3 तो क्या है इसके अंदर अवेलेबल, एक्सेस में खूब सारा है तुम्हारे पास। एक्सेस है। तो लिमिटिंग रिएजेंट NaCl का मोलिकुलर मास होगा 58.5 ग्राम। NaCl का मोलिकुलर मास होगा 23 प्लस 35.5, राइट? तो 58.5 ग्राम NaCl से AgCl कितना बन रहा है आपके पास? 143.5 ग्राम। यस सर। तो 1 ग्राम NaCl से कितना बनेगा? 143.5 by 58.5. और तुम्हारे पास कितना है NaCl? 5.85 gram. 5.85 से कितना बन जाएगा? 5 gram. But 143.5 by 58.5 into 5.85. ये कितने टाइम्स कैंसिल हो गया? 10 टाइम्स। तो 14.35 कह सकते हैं। Yes, sir. 14.35 ग्राम किसका बनेगा? AgCl. 14.35 ग्राम ऑफ AgCl will be formed, right? यस सर। समझ गए बेटा? Yes, sir. अरे बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. देखो नेक्स्ट, what will be the volume of O2 gas what will be the volume of oxygen gas required at STP required for complete combustion of फाइव मोल ऑफ प्रोपेन। देखो प्रोपेन का क्या फॉर्मूला होगा बेटा? C3H8। शाबाश, C3H8। तो बताओ C3H8 का कंबशन कराना है फॉर कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन के प्रोडक्ट्स मैंने बताए थे लास्ट क्लास में, हमेशा क्या होते हैं? CO2 और CO2 प्लस H2। H2O. तो बताओ कितना रिक्वायर्ड होगा ये? देखो प्रोपेन क्या हो गया? H8. प्लस O2। मैंने बैलेंस O2 करने का एक तरीका बताया था हाइड्रोकार्बन की रिएक्शंस को।
कोन कोन कौन, शाबाश। कार्बन 3 है, यहाँ पे भी कार्बन 3 कर दो। हाइड्रोजन 8 है, तो यहाँ पे कितने कर दो, 4। ऑक्सीजन 3 2 जा 6, 6 + 4 10, 10, तो यहाँ पे 5 ऑक्सीजन कर दो, तो इसकी स्टोक्योमेट्री होगी 1 मोल, 5 mole, 5 मोल 3 और mole, 4 3 mole. 3 मोल 4 मोल मोल 4 मोल। अब देखो आपसे पूछा क्या है इसमें, इसमें पूछा है कि ऑक्सीजन का Volume of O2 O2 एट एसटीपी। तो at देखो 1 STP मोल में कितना होता है वॉल्यूम ऑफ O2, 1 मोल में होता है 22.4 तो यहाँ पे हो लीटर गया 22.4 लीटर 22.4 इंटू 5 लीटर, into 5 कर देंगे. राइट। Yes sir. यस सर अब इसमें देखो कि इसके 1 मोल को 22 कंप्लीट कंबशन, तो कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, बताओ। 5 मोल प्रोपेन के लिए सर, देखो 1 मोल 22.4 प्रोपेन के लिए into कितना 5 चाहिए, बोलो बेटा। देखो 1 मोल प्रोपेन के लिए कितना चाहिए, 5 इंटू 22.4 लीटर चाहिए नहीं, Yes sir. यस सर तो 5 मोल को कितना चाहिएगा, 25 into 22.4 25 into 22.4 liter. 5 मोल प्रोपेन को चाहिएगा 5 into 5 into 24 22.4 liter oxygen. इंटू 5 लीटर ऑफ प्रोपेन को, इतना O2. लीटर ऑक्सीजन का, सॉरी O2 चाहिएगा इतना, तो ये हो गया 25 इंटू 22.4, राइट। Sir. यस सर इतना वॉल्यूम O2 का रिक्वायर्ड होगा, समझ आया बेटा। Yes sir. 560 बोलो बेटा, सबको समझ में आया नहीं आया। यस यस सर सर अच्छा 560 Yes, आंसर, sir. आंसर बता रहा है बेटा लक्की, यस सर ठीक है। 5 60 लीटर ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड, राइट। यस सर Yes, sir. नेक्स्ट और करना है, करवाते सर देखो N2 प्लस 3 मोल्स ऑफ H2 एबर्स प्रोसेस में, इसमें बन रहा है 2 मोल्स ऑफ NH3, तो यहाँ पे तुम्हारे पास इसका 1 मोल हो गया स्टोक्योमेट्री से 3 mole, 2 mole. 2 मोल, और वेट की टर्म्स मिले तो इसको क्या लिख सकते हैं, 28 ग्राम, 28 ग्राम 6 ग्राम, 34 ग्राम। वॉल्यूम की टर्म्स मिले, ये सभी गैसियस हैं, ये सभी गैसियस स्टेट में, तो इसका 22.4 liter. 3 इंटू 3 into 22.4 liter. 2 into 22.4 liter. 2 इंटू 22.4 लीटर, राइट। Yes, Yes sir. तो इसमें देखो कैसे Yes, sir. निकालेंगे फिर हम, देखो नहीं अभी इसमें वैसे कुछ दिया नहीं ना, तो मान लो इन दोनों का 10 ग्राम दे रखा हो, 10 ग्राम इसका, 10 ग्राम इसका, दिस इज गिवन, तो इसका वॉल्यूम कितना बनेगा, तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट पता लगाना पड़ेगा, Yes sir. यस सर या 10 ग्राम, तो देखो इसमें क्या कहेंगे हम, 1 mole of nitrogen. 28 ग्राम नाइट्रोजन को हाइड्रोजन चाहिए 6 ग्राम, 6 gram. तो 1 ग्राम को हाइड्रोजन चाहिएगा 6 by 6 28 by ग्राम, 28. और 10 ग्राम को चाहिएगा नाइट्रोजन को सर बेटा, नाइट्रोजन होगा लिमिट 6 by 28 into सर नाइट्रोजन होगा लिमिट 10. वेरी गुड। तो ये 60 by 28, ये तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, नाइट्रोजन होगा लिमिट 2.0, सर नाइट्रोजन ही होगा. नाइट्रोजन हो गया ना लिमिटिंग रिएजेंट, Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. 2.1 2.1 2.1 2.1, 2.14, 2.14 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइड्रोजन एक्सेस में हो गया, नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब देखो 28 ग्राम नाइट्रोजन से कितना वॉल्यूम बन रहा था, 34. 34. 44.8 लीटर नहीं लीटर में बेटा, 44.8 लीटर
Hence नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। बताओ, वॉल्यूम पूछा है ना इसमें आपको, देखो वॉल्यूम पूछा है इसका। 34 44.8 लीटर 44.8 लीटर बनेगा 28 ग्राम में, तो 1 ग्राम में कितना बन गया? 44.8 by 28 28। तो 10 ग्राम में कितना बन गया? 44.8 by 28 into 10 इंटू 10 ग्राम, राइट। 16 ग्राम बनेगा सर। 8 डिवाइडेड बाई 28, 16 नहीं बेटा, 3.42 लीटर। 3.42 नहीं 3.42 कैसे 43 बनेगा? गलत कर दिया इसने। 44.8 डिवाइडेड बाई 28, 1.6, शाबाश। 16 कितना बन गया? 16 लीटर ऑफ 16 अमोनिया विल बी फॉर्म्ड एट एसटीपी। एसटीपी के ऊपर 16.4 बनेगा। बोलो बेटा, समझ में आए नहीं आए क्वेश्चंस? यस सर। आ गए समझ में? yes sir यस सर। अब 1-2 दिन में तुम्हारी मेडिकल नॉन मेडिकल की अलग से क्लास लगेगी, अलग लेंगे, ठीक है ना? सब बच्चों को अटेंड करनी है। ओके, थैंक यू।